हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विद अलाइड एंगल ऑफ 2, 3 एंड 4 के बारे में क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं अपना क्लासेस का। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ, हेडिंग ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ allied angle with 2 पाई बाय 2, प्रीवियस क्लास में 1 पाई बाय 2 कर लिए थे, प्लस माइनस थीटा, कॉमा 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंड 4 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए करें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग इस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ किसके साथ करें, विथ अलाइड एंगल ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए करेंगे। अगर जो बच्चे थोड़े से यहां दिमाग लगा पा रहे हो तो आप यहां पर देखना, इसको हम क्या इस तरह करके लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई प्लस माइनस थीटा भी है। अगर पाई प्लस माइनस थीटा है, उसके लिए अगर इस केस में हम देखें तो हम लोग ये बात बोले या ये बात बोले, बात दोनों एक ही है, मीन्स साइन टाइम्स ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा बोले या फिर साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा बोले। बात देखिए, तो पहले हम लोग प्लस लेके चल रहे, उसके बाद माइनस लेके चलेंगे। ये बोले या ये बोले, ये बोलते हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पहले आप ये देखिएगा। हमारा एक सर्कुलर फंक्शन ले लीजिए, सर्कुलर ले लिए हैं, और पाई प्लस थीटा ये बोले 2 इंटू पाई बाई 2 या पाई प्लस थीटा बोले, इसका मतलब ही है कि हमने थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर कर लिया। पाई का मतलब 180 डिग्री और थीटा का मतलब कुछ एंगल ऐड किए, थीटा का मतलब क्या किया, कुछ एंगल ऐड किया। तो ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमारा पी पॉइंट है, और ये एंगल हमारा हो गया पाई प्लस थीटा हो जा रहा है। पाई प्लस क्या हो जा रहा है, हमारा थीटा हो जा रहे हैं। पाई प्लस क्या हो जा रहे हैं, थीटा। अगर पाई प्लस थीटा हो जा रहा है, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, कोई दिक्कत इस बात पे। पाई प्लस थीटा, जीरो ऑरिजिन से स्टार्ट किया थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमेशा याद रखना, हमें अलाइड एंगल बोला जा रहा है, तो अलाइड एंगल हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। तो आप ये लिखो या ये लिखो, इसमें मल्टीपल लिखा है पर इसमें मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल है तो किसका मल्टीपल है, ये भी बात चेक करो। 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर का मल्टीपल है। और अगले क्लासेस में हमने लिखाया था, क्या बात लिखाया था कि ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा। अब ये क्यों होता है, कारण हम बताएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आने वाले वीडियो में ये प्रूफ भी आएंगे इसके साथ साथ कि ये आता कहां से। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 चेंज द फंक्शन, क्या करता है, फंक्शन को चेंज करता है। साइन कॉस में चेंज द ट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में। बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 do not change the trigonometrical function, do not change
दी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा अगर इवन मल्टीपल है। इसका मतलब ये वही रह जाएंगे, बट सिंबल देखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan ओनली पॉसिबल पॉजिटिव था, ऑल साइन tan एंड कॉट, तो साइन क्या होगा, साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव थीटा होगा। ये बात याद रखना, पाई प्लस थीटा। सिमिलरली अगर हम देखें तो कॉस के लिए भी देख सकते हैं, टैन के लिए भी देख सकते हैं, सब के लिए देख सकते हैं। सिमिलरली अगर देखो तो सिमिलरली हमें क्या मिल सकता है, कॉस पाई प्लस थीटा, दैट्स मीन कॉस हमेशा अलाइड एंगल लिखेगा। अलाइड एंगल डिफिनेशन था मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस किस क्वाड्रेंट में है बिलोंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो रहा, थर्ड में तो tan पॉजिटिव था, इसका मतलब ये नेगेटिव। और इवन मल्टीपल है डज नॉट चेंज, इवन मल्टीपल है डज नॉट चेंज, तो cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह आप tan लीजिएगा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर आप इसे देख रहे हो तो ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट टैन, तो टैन बन जाएगा टैन ही, क्योंकि इवन मल्टीपल है, कॉट नहीं बनेगा, टैन बन जाएगा, और टैन थीटा रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चा, टैन थीटा रहेगा। सिमिलरली अगर आप कॉसेक को धरिएगा, कॉसेक पाई प्लस थीटा इजुकल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक टाइम्स ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिंपल कॉसेक थीटा विथ नेगेटिव के साथ, क्योंकि फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, ठीक है, कॉसेक नेगेटिव होता है। सेक पाई प्लस थीटा अगर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा सेक 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर ये है तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan सिर्फ पॉजिटिव होता है। और अगर कॉट लें तो कॉट तो पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा कैन बी रिटन एज ए कॉट 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या रहते हैं, कॉट तो पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉट हो जाएंगे 2 इवन नंबर डज नॉट चेंज। बी केयरफुल, बात समझ में आए, इवन डज नॉट चेंज, ये बात याद रखेगा, इवन मल्टीपल। तो हम लोगों ने किसके लिए कर लिया, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ अलाइड एंगल ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए किया। अब हमारे पास फॉर अलाइड एंगल, फॉर यहां पर देखेंगे तो फॉर अलाइड एंगल किसके लिए आएगा हमारे पास, अलाइड एंगल 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा भी आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा भी आएगा अगर आता है। चलो देखते हैं इसके लिए, ये किसके लिए यहां पर याद रखना, फॉर अलाइड एंगल, फॉर अलाइड एंगल ये प्लस के लिए 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये बोलिए। और आप जा करके इसको ये भी बात बोल सकते हैं, पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहां के लिए अगर हम देखें तो आप ये चीजें देखें, साइन साइन
तो साइन पाई माइनस थीटा देखते हैं। साइन पाई माइनस थीटा को पहले अलाइड एंगल में बदल ले, कन्वर्टिंग इट इन अलाइड एंगल 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब पहले समझ लीजिए। तो मतलब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक सर्कल बनाते हैं। अब सर्कल बनाने के बाद फंक्शन लीजिए। फंक्शन कितना है हमारा, आइए देखो। तो ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस होगा। x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो पाई बाई 2 मतलब पाई माइनस थीटा या 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई से देखो, पहले इसका मतलब कैसा है, रीडिंग करना सीखेगा, इसको रीडिंग करना। पहले पूरा एंगल आया, ये हुआ पाई, इससे ये एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज गया, कितना गया सर, -θ गया। ये पूरा पाई एंगल था, यहाँ पर लिखते हैं पाई, ये पूरा पाई एंगल था। तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बने हैं, ये हमारे एंगल है पाई -θ, जो कहाँ पर लाई कर रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा। कहाँ पर लाई कर रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बात है। तो देखोगे यही एंगल साइन यहाँ पर था ना, कहाँ था, यहाँ पर साइन था, ये माइनस था, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा। और इवन मल्टीपल तो बदलाव तो नहीं होगा, इवन मल्टीपल है तो बदलाव नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप देखो आप लोग, सिमिलरली तो हमारे पास कॉस के लिए आएगा, कॉस पाई -θ कैन बी रिटन एज ए कॉस 2 टाइम्स ऑफ π/2 -θ। अगर cos π/2 -θ आता है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 2 तो कैंसिल, मतलब इवन मल्टीपल हो गया, अलाइड एंगल का इवन, तो कैन नॉट बी चेंज, तो ये हो जाएगा cos θ, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये हमारे पास कितना हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप tan के लिए देखिए, tan π-θ अगर हम लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं tan 2 इंटू π/2 -θ, जो हम क्या कर सकते हैं, देखोगे tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 2 ऑड इवन मल्टीपल है तो डज नॉट चेंज, तो tan θ हो जाएंगे। देखो ध्यान से एक बार देखें, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे चले। अगर tan के बाद sin cos tan, कॉट के लिए देखें तो cot π-θ ओके कैन बी रिटन एज ए cot 2 टाइम्स ऑफ π/2, ये अलाइड में बदले हैं -θ, ये कितना होगा, cot सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, इवन है तो बदलेंगे नहीं, cot θ हो जाएंगे। अब हम लोग ऊपर थोड़ा ले लें, कहाँ पर ले लें, कहाँ, हाँ ऊपर ले लेते हैं, ऊपर मिटाते हैं, ओमिट करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर ले लें, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर लेते हैं तब देखिए बातें क्या है, तब बातें क्या है, बातें जो है वो देखिएगा। अब हमारे पास क्या बचे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक बचा, तो कॉसेक π-θ कैन बी रिटन एज अ कॉसेक 2 इंटू π/2 -θ, अलाइड में बदले हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इवन मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम सेक के लिए देखें, सेक π-θ कैन बी रिटन एज अ सेक 2 इंटू π/2 -θ इज इक्वल टू सेक 2, इवन है तो कैन नॉट बी चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं सेक, तो ये नेगेटिव, क्लियर। तो 2 के लिए हम लोगों ने काम कर लिया, 2 π/2 +θ के लिए भी हमने काम किया, 2 π/2 -θ के लिए हमने काम किया, +θ के लिए भी हमने काम कर लिया है, -θ के लिए भी हमने काम कर लिया है। तो इस बात को आप देखिएगा, +θ के लिए भी देखे हैं, -θ के लिए। अब बचा 3 के लिए, अब 3 के लिए आओ देखते हैं क्या है 3 का मतलब, इसे ओमिट करते हैं, ठीक है ना, हेडिंग देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इतना फॉर्मूला तो बनते जा रहे हैं, याद रखना पॉसिबल है नहीं सर, पॉसिबल नहीं। लास्ट में एक तरीका बताएंगे जिससे आप लोग को आराम से ये चीज निकल जाएंगे, ठीक है, बस इस टेक्निक को याद रखिएगा आप। तो हम यहां पर लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ अलाइड एंगल ऑफ, देखोगे यहां पर अलाइड एंगल ऑफ, एक हम लोग करते हैं किसके लिए, देखोगे आप शॉर्ट में करेंगे 3 π/2 +θ के लिए, है ना, और -θ के लिए। तो एक करते हैं +θ, यहां पर लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ अलाइड एंगल, जल्दी करें अब, विथ अलाइड एंगल 3 π/2 +θ,
ये रख सकते हैं, और ये देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखोगे खाली आपको दिमाग में रखने वाली बातें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन with allied angle with allied angle 3π/2 माइनस थीटा। दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम दोनों का देख लेते हैं पहले दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलता है कि अगर ये हमारा सर्कल है तो इस सर्कल में 3π/2 प्लस थीटा, ये 0π/2 होता है, ये 1π/2 होते हैं, ये 2π/2 ये होते हैं हमारे 3π/2। याद रखोगे ये हमारा 3π/2 का लाइन है 270 डिग्री, ये 0 का लाइन है, ये π/2 का लाइन होता है, और ये 2 × π/2 का होता है, ठीक है, 2 × π/2 का लाइन होता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या बोला, प्लस थीटा, तो पहले तो यहाँ तक पहुँचा 3π/2 एंगल यहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद फर्दर एंगल ट्रेवल्ड हुआ, ट्रेस हुआ, प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये तो हमारा 3π/2 तो है ही है, ये हमारा कितना 3π/2 तो है, और प्लस ये कितना है हमारा थीटा, तो ये हमारा यहाँ तक पहुँचा। अब अलाइड एंगल, इसके लिए मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो ये सर्कल ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मतलब देखिएगा क्या है मीनिंग, पहले 3π/2 तो चला गया, ये रहा 3π/2, बट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, माइनस थीटा है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, बताएं थे शुरुआत के क्लासेस में बताएं। तो ये एंगल आपका कितना है, 3 टाइम्स ऑफ π/2 है एंगल, 3 टाइम्स ऑफ π/2, और ये हमारा माइनस थीटा कितना है, माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा बड़ा वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो 3π/2 माइनस थीटा होगा। ये पूरा बड़ा वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एंगल पूरा बड़ा वाला एंगल, ये पूरे एक्स एक्सिस के साथ, पूरे इसके साथ, तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी इसे ओमिट करके रख रहे हैं, गंदा हो जाएगा नहीं तो बोर्ड, ओमिट करके रख रहे हैं, ठीक है। ये 3π/2 ध्यान रखिएगा, ये पूरा एंगल हमें लेना है, पूरा एंगल, और यहाँ पर भी अगर पूरा एंगल लेंगे तो ये 3π/2 माइनस थीटा होगा, 3π/2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 3π/2 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग है। अगर बिलोंगिंग ठीक ठाक है हमारी तो आगे चले और देखें, तो साइन का अगर लेते हैं, देखिएगा साइन फंक्शन लेते हैं, यहां से देखते हैं, साइन फंक्शन लेते हैं, साइन 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस थीटा है, तो कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और ऑड मल्टीपल है तो कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम ये लेते हैं कॉस 3π/2 प्लस थीटा लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ऑड मल्टीपल है तो साइन हो जाएगा, कॉस है पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सिंबल आएगा, साइन हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और थीटा हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात है, क्लियर तो रहनी चाहिए। साइन कॉस अगर यहाँ पर आया तो हम लोग दूसरा किसके लिए ले ले, कॉसेक के लिए ले लेते हैं, कॉसेक 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस थीटा लेंगे, तो कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेक ऑफ थीटा, क्योंकि 3 है तो ऑड है, और अगर सेक लेते हैं, सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो सेक क्या होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस हो गया और सेक बदल जाएगा कॉसेक में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है बच्चा, ये बात को भी आपको ध्यान में रखना। और अगर हम कॉट लेके आते हैं, पहले टैन ले लें उसके बाद कॉट लेंगे, कॉट भी ले सकते हो ऐसा बात नहीं है, टैन 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस थीटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन होते हैं हमारे नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑड मल्टीपल है तो कॉट थीटा। और अगर कॉट लेते हैं, कॉट 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है तो हो गया टैन थीटा। ये हमारे एक बात आ गया। अगर ग्राफ के इस पोर्शन को देखें, इस पार्ट को देखते हैं,
तो इस पार्ट में हमें क्या मिलेगा देखिएगा, फॉर्मूला कैसा है। अगर हम रखते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है कॉस, ठीक। और अगर हम लेते हैं कॉस, देखिएगा कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तो 3 है तो ऑड, ये चला जाएगा साइन में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, कॉस होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन थीटा, नेगेटिव साइन थीटा। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए, बातों को ध्यान से समझना है, कैसे हो रहे हैं काम उन्हें ध्यान से समझना है। एक बार आप काम ध्यान से समझोगे तो बनाने में दिक्कत नहीं होंगे बच्चे लोग। साइन कॉस हो गया, अगर हम कॉसेक के लिए लें, कॉसेक के लिए लें, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव में सिर्फ टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव सेक थीटा हो जाएगा, ऑड मल्टीपल भी है। और यहाँ पर अगर सेक 3π/2 माइनस थीटा लेते हैं तो ये किस में बदलेगा, माइनस कॉसेक थीटा में। कॉसेक इसलिए हो गया क्योंकि ऑड नंबर है, सेक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नंबर है। अगर हम टैन के लिए बच्चा बात करें, टैन 3π/2 माइनस थीटा के लिए बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉट हो जाएगा, और क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएंगे हमारे। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कॉट के लिए, तो कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉट भी होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये हो जाएंगे tan थीटा। देख लीजिए एक बार सारा फॉर्मूलास को, सारा फॉर्मूलास को आप एक बार देख लीजिए, देखना जरूरी है, पता भी करना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला पता रहेंगे तो हमारे काम होते रहेंगे बच्चा। चलो अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या बचा, फोर्थ ये बचा है ना, यही बचा है ना, तो हम लोग फोर्थ के लिए करेंगे, अब उतना लिखना नहीं होगा, ठीक है, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं। यहाँ पर फोर्थ आ जाएंगे, अगर यहाँ फोर्थ आते हैं तो सोच के देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, प्लस माइनस थीटा, 2 से कैंसिल हो गया, तो एक हम लोग करेंगे 2, पर ये अलाइड नहीं है, अलाइड बनाना है तो अलाइड लेके चलोगे, ठीक है, अलाइड रहना चाहिए। हम ऐसे भी आपको दिख सकता है, कहीं कहीं भी अगर ऐसे दिखता है तो इसका मतलब ये है, तो हम अलाइड मेक कर दे रहे हैं तो 4π/2, और यहां पर भी अलाइड मेक कर रहे हैं तो 4π/2, 4 के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, पिछले वाला टॉपिक खत्म हो चुका। इसका मतलब पहले समझिएगा, मतलब क्या 4π/2 का मतलब, 4π/2 का मतलब आप समझिएगा, इसे हम ओमिट करते हैं, इसे पूरा हम ओमिट कर देते हैं, फिर से हम बनाएंगे ताकि आप लोग को सुविधा हो समझने में। 4π/2, ठीक है, 4π/2 के लिए अगर काम करें तो क्या हो जाएगा, अगर देखो तो सर्कल ले लो, लेने के बाद मेरा स्केल कहाँ है, आप लोग भी स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, जैसे तैसे नोट्स प्रॉपर बनाया करो, नोट्स आप लोग नहीं बनाते हैं अपने से लिखो, ठीक है ना। 4π/2 का मतलब ये 0 था, ये π/2 था, ये 2π/2 था बच्चा, 2π/2, ये 3π/2 था, कितना था 3π/2, तो ये कितना होगा 4π/2, 4 बार घूर जाना, 360 डिग्री को बोलते हैं 4π/2 प्लस थीटा, प्लस, तो प्लस करने मतलब पहले तो एक रोटेशन लिया और फिर एक छोटा सा रोटेशन थीटा लिया, तब जाके जो एंगल बन रहा है, समझिएगा इस बात को। ये तो आपका 4π/2 हो गया और ये आपका थीटा हो गया, टोटल मिला के ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 4π/2। अलाइड के टर्म में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन अलाइड के टर्म में लिखना। उसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन आ गया, जहां से स्टार्ट हुए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर आके हम लोग थमे हैं, तो जहां से स्टार्ट किए वहीं आके थम गए ना। अब देखोगे बहुत मल्टीपल आ सकते हैं, 5, 6, अभी तो 4 आया, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ, तो बनाएंगे कैसे सर, इतना ड्रॉ करते रहेंगे यार, इतना फॉर्म नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, कहाँ से आ रही वो बातें दिखा रहे हैं, है ना।
अभी आगे देखते हैं ना, अगर ज्यादा मल्टीपल आएगा तब क्या करना है, तब के लिए हम फॉर्मूला बना देते हैं, एक अच्छा सुंदर फॉर्मूला। अब ये x और ये रहा दिस, ये रहा x, ये रहा y। एक रोटेशन अगर हम कंप्लीट मारेंगे तो इस रोटेशन का वैल्यू 4π/2 है, पर मुझे माइनस थीटा जाना है, माइनस थीटा, क्योंकि माइनस है ना। तो ये आपका लाइन जो है ये कितना एंगल डिनोट कर रहा है, 4π/2 माइनस थीटा का डोनेशन कर रहा है, 4π/2 माइनस थीटा का, 4π/2 माइनस थीटा का। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलो देखो फॉर्मूला क्या है, 4 है, ऑड मल्टीपल है, चेंज नहीं होंगे, ऑड मल्टीपल है तो चेंज नहीं होंगे, ऑड मल्टीपल पे चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता है, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हमारा देखो 4 आया, 4 टाइम्स ऑफ। अब अगर आप देखो तो ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग कर रहा है, ये बिलोंगिंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑड होने, इवन होने की वजह से ये चेंज नहीं होंगे, तो यहां तो हमारा साइन आ जाएगा, साइन फंक्शन। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव, इवन नंबर है तो वही रह जाएंगे, इवन नंबर पे चेंज नहीं होते हैं। और टैन भी क्या हो जाएगा, टैन दिस, मतलब सेम आइडेंटिटी ले रहे हैं बार बार, क्योंकि ऑड इवन नंबर है बच्चा, इवन मल्टीपल है, ठीक है। हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, टाइम लॉस होंगे, तो इवन मल्टीपल में डज नॉट चेंज। अब यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी 4 दीजिए, यहाँ पर भी 4 दीजिए, यहाँ पर भी 4 दीजिए, कॉस बदलेगा किससे, इवन मल्टीपल है, डज नॉट चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो कॉस भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है तो साइन भी, सॉरी यहाँ सेक है बच्चा हम लोग का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन भी, कॉट भी पॉजिटिव होता है तो टैन ही हो जाएगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बातों को समझने की कोशिश करें, ऑड मल्टीपल तो है नहीं, इवन मल्टीपल है हमारा, सब 4 है, तो ये हमारा 4 4 4। माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। और कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव, इवन मल्टीपल है तो कॉसेक ही थीटा रह जाएगा बच्चा। और कॉट थीटा फोर्थ है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, इवन नंबर है तो नेगेटिव टैन थीटा। यहाँ पर देखेंगे तो सबको 4 डालना है, सबको हमें 4 डालना है, तो 4 डाल दीजिए, ये 9 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। कॉस 4 मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस, ऐड शुगर टी कॉफी, ऑल टू कॉलेज स्कूल, नहीं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टी कॉफी, दोनों में बात एक ही है ना। ऐड का मतलब ऑल हो गया, शुगर हो गया, टी का मतलब टैन हो गया, कॉफी का मतलब ये हो गया, या ऑल स्कूल टू कॉलेज भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग बात है। तो अब यहाँ सेक देखिएगा तो सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सेक ही थीटा में होता जाएगा, और कॉट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉट थीटा में रह जाएगा, सॉरी नेगेटिव सामने में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस होता है। अब ये इतना फॉर्मूला अगर आप ठीक से देखो, हर एक अलाइड एंगल के लिए, हर एक अलाइड एंगल के लिए हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं। 6 फॉर्मूलाज कहने का मतलब यहां नोट कीजिएगा, बातें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें। हमने माइनस थीटा के लिए किया, देखोगे अलाइड एंगल्स, यहां पर देखना कितना फॉर्मूला हमारे पास आ गए, यहां से नहीं, यहां से करते हैं। अलाइड एंगल्स हमने कौन कौन सा अलाइड एंगल के बारे में किया, अलाइड एंगल्स विथ थीटा, अलाइड एंगल विथ थीटा अगर हमने देखा विथ थीटा, तो इसमें हमने पहला क्या देखा, पहला देखा 0 इंटू π/2 प्लस थीटा, और एक क्या देखा 0 इंटू π/2 माइनस थीटा, एक ये देखें। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा 1 इंटू π/2 प्लस थीटा, 1 इंटू π/2 माइनस थीटा। इसमें क्या देखा 2 इंटू π/2, अगर आप ठीक से देखो एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए थीटा।
और एक देखें 3 × π/2, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, और एक देखें 4 × π/2, सब अलाइड है, प्लस माइनस थीटा के लिए। इसके लिए कितना फंक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास आए, 6 इसके लिए आए, 6 इसके लिए आए, 6 इसके लिए आए, 6 इसके लिए आए, एक 6 प्लस के लिए आएगा, यहाँ 6 आएगा, प्लस के लिए 6 आएगा और माइनस के लिए 6 आएगा, टोटल 12, प्लस के लिए 6 माइनस के लिए 6। जिस तरह यहाँ प्लस के लिए 6 और माइनस के लिए 6 था ना, उसी तरह प्लस के लिए 6 माइनस के 6, टोटल कितना फंक्शन हो गया यहाँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टोटल हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तो यही है, ये देखो 6 कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 फॉर्मूलाज हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला, बाबा रे बाबा, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ अलाइड एंगल का कितना है, 60 पीस है। कितना पीस, 60 पीस। सर 5 दर्जन है, याद रख लोगे, नहीं रख पाओगे 5 दर्जन, तो 5 दर्जन कैसे याद रखेंगे, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो पे करते हैं। तो अगले वीडियो पे इस पूरे चैप्टर का समराइज किया जाएगा कि ये 60 फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और वो फॉर्मूला सीखने के बाद शायद उम्मीद करते हैं ये 60 को आपको याद नहीं रखना होगा। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते रहेंगे और इन सबको कॉपी में उतारोगे। हम भले समराइज करके एक फॉर्मूला में सबको रख देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चा। अगर प्रैक्टिस जो इंसान मेहनत करने सीखता है ना, वो इंसान को कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में, इसलिए मेहनत करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग के लिए जो आप लोग आए और इतना अपना प्यार मुझे देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। ओके।